आज 29 जून 2024 को बुध ने प्रवेश किया है कर्क राशि में और वो यहाँ पर 19 जुलाई 2024 तक रहेंगे। इस गोचर में बुध ज्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं क्योंकि बुध बुद्धि के कारक होते हैं, वहीं कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं। तो इस समय में आप जो भी निर्णय लेंगे वो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से लेंगे। बुध हमारी वाणी के भी कारक होते हैं, तो बोलते वक्त आपको अपने शब्दों के उपयोग पर भी ध्यान देना होगा कि आपके शब्दों के कारण किसी के मन को ठेस ना पहुंचे। बुध तर्क को दर्शाते हैं, यानी लॉजिकल थिंकिंग। वो हमारी इंटेलिजेंस और एनालिटिकल स्किल्स के कारक होते हैं। वहीं चंद्रमा जो कर्क राशि के स्वामी हैं, वो जल तत्व के कारक होते हैं। कर्क राशि भी जल तत्व की राशि है। हमारा शरीर भी 70% जल तत्व से बना हुआ है। तो चंद्रमा कर्क राशि हमारी भावनाओं के कारक होते हैं। अब क्योंकि बुध हमारी वाणी के कारक हैं और वो अनकंफर्टेबल स्थिति में हैं, तो बहुत सारी बातें आप बोलना तो चाहेंगे, लेकिन भावनात्मक रूप से आपको संकोच महसूस होगा। आप 10 बार सोचेंगे बोलने से पहले कि सामने वाला व्यक्ति कहीं मुझे गलत तो नहीं समझ लेगा। और क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस इस समय में बढ़ जाते हैं, आपके रिश्तों में भी दरार आ सकती है। मान लीजिए कि क्योंकि बुध इस तरीके की अनकंफर्टेबल स्थिति में होने के चलते बहस होने लगती है और एक व्यक्ति लॉजिक के आधार पर आगे बढ़ रहा है तो दूसरा व्यक्ति भावनाओं के आधार पर आगे बढ़ रहा है। तो जैसे ही भावनात्मक रूप से आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को लगा कि उसकी हार हो रही है, तो वो एकदम से रोना शुरू कर देगा। तो फिर क्या होगा? आपका लॉजिक चला जाएगा खिड़की के बाहर। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ना ही अपने निजी जीवन में पर अपने ऑफिस में भी, क्योंकि बुध हमारे सोशल सर्कल के कारक होते हैं। तो ये सब आपके साथ ऑफिस में भी हो सकता है, जहां पर कोई व्यक्ति इमोशंस के आधार पर आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा, जबकि आपका लॉजिक सही है, लेकिन आपको भी भावनाओं को और लॉजिक को साथ में लेकर आगे बढ़ना होगा। करियर से जुड़ा हुआ अगर आपको एक उदाहरण दूं, तो मान लीजिए कि आप मार्केटिंग में हैं। मार्केटिंग का एग्जाम्पल इसीलिए ले रही हूं क्योंकि वो बुध से जुड़ा हुआ एक प्रोफेशन है, जहां पर आपकी वाणी का उपयोग होता है, आपकी बुद्धि का उपयोग होता है, एनालिटिकल स्किल्स चाहिए। और साथ ही क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा क्रिएटिविटी के कारक होते हैं, तो मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को क्रिएटिविटी तो दिखानी ही पड़ती है। अपने प्रोडक्ट को नए नए तरीके से मार्केट करने के लिए आपको क्रिएटिविटी भी दिखानी होगी और आपको बोलकर उस प्रोडक्ट को बेचना भी होगा। तो मान लीजिए कि आपको कोई आइडिया आता है एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए, बहुत अच्छा आइडिया है, लॉजिकली भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उस एडवर्टाइजमेंट से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तो आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा। एक और एग्जाम्पल देती हूँ शिक्षकों का। ये प्रोफेशन भी सीधा सीधा बुध से जुड़ा हुआ है। एक टीचर को अपनी बुद्धि का, अपनी वाणी का उपयोग करना होता है। तो अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप साइंटिफिकली, लॉजिकली पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो शायद बच्चों को आपकी बात उतनी ज्यादा समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने इसी पढ़ाई को भावनाओं से जोड़ दिया, उनके अंदर के इमोशंस उजागर कर दिए, तो उन्हें वही पढ़ाई बेहतर समझ में आएगी। एक लॉजिकल व्यक्ति को इमोशनली बातें समझाना और एक इमोशनल व्यक्ति को लॉजिकली बातें समझाना ये नामुमकिन है। जो व्यक्ति दिल से सोचता है और जो व्यक्ति दिमाग से सोचता है, इन दोनों ही लोगों में आपस में कभी भी कोई मेल नहीं हो सकता है। अब इमोशनल व्यक्ति मान लीजिए लव स्टोरी पढ़ रहा है, आर्टिस्ट है, कलाकार है। वहीं एक लॉजिकल व्यक्ति इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ रहा है और उसे नंबर से बहुत ज्यादा लगाव है। ये दोनों साथ आकर करेंगे भी क्या? और अगर ये दोनों साथ में शॉपिंग पर चले गए, तो एक व्यक्ति भावनात्मक रूप से शॉपिंग ही करे जा रहा है, भावनाओं में बह रहा है, और वहीं दूसरा व्यक्ति यही कैलकुलेट करे जा रहा है कि क्या इसका दाम सही है, क्या इसका इतना दाम देना चाहिए। तो ऐसे दो व्यक्ति जब साथ में आते हैं तो थोड़ा सा मनभेद और मतभेद होना तय है। तो इस समय में आपका दूसरों के साथ, आपका अपने आप के साथ द्वंद्व चलता रहेगा। लॉजिक वर्सेस इमोशंस, दिल वर्सेस दिमाग।
लेकिन इस डर के कारण कि कहीं लोग आपको गलत ना समझ बैठें, आप अपने मन के अंदर बातें मत दबा दीजिएगा, नहीं तो आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। इसके लिए आप एक उपाय करिएगा। आपके मन में जितनी भी बातें आ रही हैं, उसे एक कागज पर लिख दीजिएगा। आपको जो मन करे आप वो लिखिए। अगर आप किसी को गाली भी देना चाहते हैं, वो भी लिख दीजिए, चलेगा। क्योंकि आपके मन के अंदर की जो ये भावनाएं हैं, उन्हें बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस समय में मेंटल हेल्थ के केसेस बहुत ज्यादा सामने आएंगे, लोग डिप्रेशन के भी शिकार होंगे। तो आपको जो मन कर रहा है वो सब आप एक कागज पर लिख दीजिए और फिर उस कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके या तो आप डस्टबिन में फेंक दीजिए या फिर उस कागज को जला दीजिए। एक और उपाय जो इस समय में आप सभी कर सकते हैं वो ये है कि आप सौंफ मिश्रित पानी पीजिए। पानी में थोड़ी सी सौंफ मिला लीजिए और फिर आप उसे पूरे दिन में पीते रहिए। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। इस समय में दांतों से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, थायराइड के केसेस बढ़ सकते हैं, गले की समस्या हो सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो द्वारा अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी। ऐसे अन्य वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।